अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आई होप एवरीवन इज़ सेफ एंड स्नग इन देयर हाउसेज एंड आई एम बैक विद एपिसोड 35। और आज का जो एपिसोड है वो एक घर के इर्द गिर्द उसकी कहानी जो है ना वो घूमती है। और कहानियाँ भी हैं लेकिन जो मेन जो स्टोरी है वो एक घर की है जो कि पिंडी से थोड़ा आगे एक जगह है, सोहान, वहाँ पे है। और ये जो घर है ये मेरी एक फ्रेंड जो है वो वहाँ रहती थी और वो बहुत सालों वहाँ रही हैं। और इस घर में उनके साथ काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। क्या एक्टिविटी है तो आज मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स मेक योर स्पाइन टिंगल। अच्छा जी, ये जो स्टोरी है अभी भी वो घर है, बल्कि इनफैक्ट इट्स अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें एटलीस्ट 30 to 40 जो हैं फ्लैट्स बने हुए हैं। तो मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे ये बताया कि जितने भी वहाँ जो रहने वाले थे उन सबको दो तीन किस्म की आवाज़ें थीं जो कि हर एक इंसान ने फील की हैं। पहली थी पायल की छन छन। दूसरी आवाज़ थी कि जैसे कोई बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, बच्चों की हंसी, या कोई बॉल जो है वो ड्रिबल हो रही है। और तीसरी आवाज़ थी कि कोई कुंडी के अंदर जो है कोई मसाला पीस रहा है। तो ये जो तीन आवाज़ें थीं ये हर एक जो वहाँ रहता था उन सब लोगों ने सुनी। और वो ये कहती कि अक्सर ये होता था कि मतलब उनका जो घर था वो टॉप फ्लोर पे था और उस घर के ऊपर जो है एक छत थी, एक कॉमन रूफ जो होती है। तो अक्सर वो कहती है कि कभी मतलब रात को खाने के बाद या शाम को अगर मतलब मोहल्ले के कुछ लोग वहाँ जमा होते थे स्पेशली रात को, तो उन सबको एक और आवाज़ सुनाई देती थी कि जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है। और सीढ़ियाँ चढ़ते 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 आखिरी सीढ़ी के ऊपर कोई आके रुक गया है, मतलब किसी ने अपना इरादा बदल लिया और वो वापस उल्टे पाँव चला गया। अच्छा, फिर ये होता था कि उनके सामने जो फैमिली रहती थी उसमें यह था कि जो उनके फादर थे वो काफ़ी ओल्ड थे, उनके सब बच्चे काम करते थे और उनकी जो एक बेटी थी वो नर्स थी। तो उनकी अक्सर नाइट शिफ्ट होती थी। तो उनके जो अब्बू थे उनको अक्सर अपने बच्चे उस वक्त घर में नज़र आते थे जब असल में वो घर पे नहीं होते थे। मतलब मिसाल के तौर पे एक दफ़ा ये हुआ कि रात को कोई 12-1 बजे वो अंकल अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो कि नर्स थी। तो वो एकदम बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि बेटा आज तो आपकी नाइट ड्यूटी थी, आप क्यों नहीं गई? उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वो जो नर्स उनकी बेटी थी उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। तो उनके अब्बू ने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये जो मैट्रेस है ये यहाँ डाल देता हूँ, तुम थक गई हो, तुम सो जाओ। तो विदाउट रिप्लाइंग टू हिम वो चुप करके गई और वो जाके गद्दे के ऊपर लेट गई। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि जब अब्बू सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है कोई उसका नामो निशान नहीं था, गद्दा भी लिपटा हुआ पड़ा हुआ था, जैसे मतलब यहाँ कोई आया ही नहीं था। फिर जब थोड़ी देर में उनकी बेटी घर आई तो उनके अब्बू ने पूछा कि तुम रात को आई थी और तुम कहाँ चली गई? तो उनकी बेटी ने कहा कि नहीं, मैं तो रात को नहीं आई थी। तो उनके अब्बू काफ़ी मतलब डर गए क्योंकि वो ज़रा बूढ़े भी थे, घर में अकेले भी होते थे। फिर इसी तरह कभी उनको जो है अपना बेटा नज़र आता था, कभी उनकी एक और जो बेटी थी वो उनको नज़र आती थी। तो लेकिन ये होता था कि मतलब जो भी ये एंटिटीज़ थी वो मतलब लोगों को कोई नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया, मतलब किसी को कोई फिज़िकल इंजरी दी हो या इस तरह। लेकिन ये आवाज़ों का आना और कभी कभी जो है मतलब लोगों की नज़र में की शक्लों में नज़र आना, ये उनका एक जो था ना कॉमन उनकी एक्टिविटी थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये हुई कि जो मेरी फ्रेंड है वो ये कहती थी कि जब हम सबको फील हो गया कि यहाँ ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या हम सबको जो हैं आवाज़ें आती हैं, तो फिर इसने थोड़ी सी अपनी जो है नमाज और ज़िक्र को थोड़ा और रेगुलर कर दिया। तो एक जो और अजीब सी बात हुई, मतलब जब तक वो वहाँ रही उसका एक बेटा है। तो डेफिनेटली दे वांटेड टू इंक्रीज देयर फैमिली, लेकिन हमेशा ऐसा कुछ हुआ कि मतलब दे कुड नॉट डू दैट। मतलब एक ही उनका बच्चा है और आज तक उनका एक ही बच्चा है। तो वो कहती है कि मतलब मैं अपने नमाज वगैरह अस्कार सब करती थी,
तो एक दफ़ा मुझे ख्वाब में कोई बुज़ुर्ग आए और मुझे उन्होंने बाकायदा ये जुमला बोला कि आप जो है ना, जब तक इस घर में ख़ास तौर पे रहेंगी ना, आपकी कोई और औलाद नहीं होगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब आप रोटी खाएं तो रोटी दान के अंदर जो है ना, थोड़ी सी रोटी छोड़ दिया करें। तो खैर, ख्वाब था, जो कुछ भी था, एक बड़ा रियलिस्टिक किस्म का ख्वाब था। लेकिन जब नाहिद, उनका नाम नाहिद, जब उस ख्वाब से उठी तो मतलब उनको एक बड़ी अजीब सी जो है ना फीलिंग हुई। और ये है कि, और ये बात भी सच है कि मतलब देखें, मर्ज़ी अल्लाह ताला की है और जो भी मिस्ट्रीज़ हैं अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन अभी तक उनका एक ही बेटा है। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो जो सामने उनके जो फैमिली रहती थी, जिनके अब्बू को अपने सारे बच्चे नज़र आते थे, तो वो इन एपिसोड्स के बाद बीमार होना शुरू हो गए। पहले वो हल्के से बीमार हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीच ख़त्म हो गई, फिर वो पैरालाइज्ड हो गए और फिर फाइनली ही डाइड। तो क्या पता, ज़ाहिर है, देखें, जब आप ऐसे किसी माहौल में रह रहे हो, जब आपको मतलब हर दूसरे दिन इस तरह की कोई अकरेंसेस हो रही है, तो डेफिनेटली इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ एंड ऑन योर हार्ट। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि जो मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड घर में अकेले थे और बच्चा भी स्कूल गया हुआ था, वो भी घर पे नहीं थी। तो उनके हस्बैंड बैठे हुए थे, तो उनको फील हुआ कि जो उनका बेटा है वो एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में ना भाग गए। तो खैर वो उसके पीछे भागे, उसने उसको आवाज़ दी कि तुम कहाँ से आ गए, मेरा तो ख्याल था कि तुम स्कूल गए हुए हो या कुछ है। लेकिन ये हुआ कि मतलब उनका जो भी चीज़ थी उनके बेटे की शक्ल में, उसने बस उनको देखा और वो एकदम गायब हो गया। अब ज़ाहिर है वो भी काफ़ी डर गए। लेकिन देखें, मतलब हर एक की थोड़ी बहुत एक होता है कि आप एकदम अपनी एक ऐसी जगह को नहीं छोड़ सकते जहाँ रेंट वगैरह भी मतलब जो है मतलब रीज़नेबल हो। देयर आर लाइक मैनी लाइक सिचुएशंस। तो खैर वो उस घर में जब तक रहे तो ये सब चीज़ें होती रहीं। फिर एक और उनके घर में कमरा था, तो वहाँ ये होता था कि वहाँ जो मेरी फ्रेंड जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, उनके दो और भाई, वो वहाँ उस कमरे के अंदर सोते थे। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उस कमरे से ना वैसी बहुत एक अजीब सी ना, जैसे एक वहशत सी या इस तरह की ना बहुत ईरी सी वाइब्स आती थी। और वो ये कहती थी कि मतलब मैं ये बात हमेशा नोट करती हूँ कि मतलब जैसे अगर मैंने एक डायरेक्शन में बिस्तर बिछाया है और मेरे जो दोनों देवर हैं वो उस वहाँ सो रहे हैं, अगर कभी फॉर अ चेंज मैं उन बिस्तरों का डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना शोर शराबा, खटर पटर, बॉल्स का ड्रिबल होने की आवाज़, और बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसे ना एक बहुत एको होता था कि जैसे एज इफ हु एवर इज़ वॉचिंग ही इज़ नॉट हैप्पी कि आपने बिस्तरों का जो डायरेक्शन है ना वो क्यों चेंज किया। और जब उसके जो देवर थे वो रात को जब सोते थे तो उनको ये फील होता था कि जैसे ना उनके मतलब इधर चेस्ट पे ना कोई बैठा हुआ है और मतलब ही और शी वॉट एवर दे आर जस्ट ट्राइंग टू चोक देम या उनको प्रेस कर रहे हैं। तो ये होता था कि अक्सर उनकी रात की इसीलिए नींद पूरी नहीं होती थी। और जो मेरी फ्रेंड है वो ये कहती थी कि मतलब मैं फिर अवॉइड करती थी कि मतलब मैं उस कमरे में कम से कम जाऊं, मैं उस कमरे में जा ही नहीं सकती थी। तो अब ये हुआ कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना जो है फिर घर बना लिया एंड दे मूव्ड आउट ऑफ दैट प्लेस। लेकिन वो अपार्टमेंट बिल्डिंग अभी भी वही हैं, अभी भी वहाँ नए टेनेंट्स आ गए हैं, वो रहते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली जब आपकी इस तरह की मेमोरीज हो ना तो आप उस जगह पे वापस तो नहीं जाते, ठीक है। लेकिन ये है कि उसने मुझे पिक्चर्स भेजी और देखने में वो बोले एक नॉर्मल सा एक अपार्टमेंट ब्लॉक लगता है, लेकिन जो अंदर रह के आया हो उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या हुआ। और इसी नोट पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ इंटरेस्टिंग। मैंने अपने एक एपिसोड में शेयर किया था, मेरे कज़न है और उनकी जो वाइफ हैं, तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल जो है ना मतलब वाक़यात इस तरह हुए हैं। तो और उन्होंने किसी बुज़ुर्ग या किसी को कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपके साथ जो है कोई इस तरह एंटिटी या पोजेशन है जो आपके साथ रहती है, लेकिन ये है कि आप अपना पढ़ना पढ़ाना वगैरह जारी रखें।
तो मतलब थिंग्स विल नॉट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो जब मुझे वो ये सारी बातें सुना रही थी, तो हम लोग उनके घर में जब बैठे हुए थे, तो साथ मेरी खाला और जो मेरा कज़न है वो भी बैठे हुए थे। तो उस दिन जब मेरा कज़न मेरे घर आया तो हमने बातों बातों में ज़िक्र किया। मैंने कहा कि हाँ, आपको याद है हम वहाँ गए थे, उन्होंने हमें अपने सारे वाक़यात सुनाए कि मेरे साथ कोई एंटिटी है, मुझे आवाज़ आती है, ये वो। तो मेरे कज़न ने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बताई। उसने उसने कहा कि देखिए, जब वो ये सारी बातें बता रही थी ना, तो आउट ऑफ नो वेयर मेरे टांग के ऊपर इतना मोटा एक काले पूरे बालों का ना गुच्छा छत पे से आके ना मेरी टांग के ऊपर गिरा, और मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने फ़ौरन उसको शेक ऑफ कर दिया, लेकिन आई डोंट नो इट वॉज समथिंग ईरी या वॉट एवर, लेकिन वो कहता है कि मतलब मुझे ना एकदम अजीब सा लगा। मैंने ऐसे ना ऊपर करके देखा भी कि भाई कहाँ से आया है, और उसने कहा कि लिटरली मतलब बिल्कुल छत से ना जैसे नीचे और उसकी टांग के ऊपर आके गिरा, इतना मोटा काले बालों का गुच्छा। अब पता नहीं ये कोई मैसेज था या कोई सिग्नल था कि दैट वी कैन हेयर व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन कुछ इस तरह के मैंने ये नोट किए थे, कुछ लोग होते हैं जिनको जो है ना पैरानॉर्मल ज़्यादा फील होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। तो आई थिंक जो मेरा कज़न है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। उसको जो है इस तरह की मतलब कोई अनयूजुअल या आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज़ जो है फ़ौरन नज़र भी आ जाती है, और उसको मतलब ये चीज़ें फील भी होती हैं। और मज़े की बात है कि देखें, उसने इतने दिनों बाद हम लोगों को बात बताई, हम जहाँ बैठे हुए थे, जब सही डिस्कशन चल रही थी, उसने हम लोगों को इतनी सी भी एक वो भिनक भी नहीं पड़ने दी कि भाई मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ है। बट स्टिल इट वॉज वेरी क्रीपी, बिग ब्लॉब ऑफ ब्लैक हेयर फॉलिंग फ्रॉम द रूफ। एनीवेज, अच्छा जी, ये तो कुछ ऐसे किस्से हो गए। फिर मुझे पता चला एक मरी का किस्सा। आपको पता है मरी में पहाड़, अंधेरा, हू का आलम, जंगलात, तो वहाँ ऐसे वाक़े होते ही रहते हैं। ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने सुनाया कि जब वो लोग अभी तो वो लोग खैर पिंडी में रहते हैं, उससे पहले मरी में रहते थे। तो वो मुझे ये बताती हैं कि उनके जो अब्बू थे वो अपने काम पे जो है साइकिल पे जाया करते थे। और आपको पता है कि शामें भी मरी में जल्दी हो जाती हैं, रात जल्दी आ जाती है। तो जब अक्सर वो अपने काम से वापस आते थे तो शाम मगरिब के बाद का टाइम होता था। तो एक दिन वो एज़ यूजुअल अपनी साइकिल चला के वापस आ रहे थे, तो उनको ये फील हुआ कि जैसे ना उनकी साइकिल की जो पीछे वाली सीट है ना, उस पर कोई आके बैठा है। खैर, आपको पता है जो मरी के जो लोकल हैं रेजिडेंट्स, उनको दे आर वेरी यूज टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने कोई इमोशन शो नहीं किया। वो नॉर्मली अपनी जो है ना साइकिल चलाते रहे, और उनको फील हो रहा था कि जैसे पीछे कोई बैठा हुआ है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर, उन्होंने रास्ते में उनके हमेशा ना एक ग्रेव यार्ड है जो मरी का, वो उनके रास्ते में पड़ता था। तो जब वो ग्रेव यार्ड से गुजरे तो उनको फ़ौरन फील हुआ कि जो भी चीज़ थी वो उतर के चली गई है। खैर, वो घर आए, मतलब माशाल्लाह वेरी ब्रेव हार्टेड एंड ऑल। उन्होंने आके अपनी अम्मी से जिक्र किया कि आज ये हुआ है मेरे साथ, कि जब मैं आया तो मुझे फ़ील हुआ एक स्पेसिफ़िक जगह पे कि कोई पीछे आके बैठा है, और जब कब्रिस्तान आया तो वो वज़न मेरी साइकिल पे से बिल्कुल हल्का हो गया। अब देखिए, उनकी अम्मी जो थी वो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अक्सर बहुत दानाई की बातें करते हैं, जो कि हमें बहुत बाद में समझ आती हैं। उन्होंने कहा कि देखो, अब जो भी वो चीज़ तुम्हारे पीछे बैठी थी ना, अब वो हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करेगी कि तुम इस रास्ते से गुज़रोगे, और फिर वो तुम्हारी साइकिल के पीछे बैठेगी। तो या तो तुम ऐसा करो कि अपना रूट चेंज कर लो, और अगर तुम अपना रूट चेंज नहीं कर सकते तो उन्होंने बस एक उनको टिप दी कि अपने हाथ में जो है ना एक अपनी मुट्ठी में आटा या नमक, इनमें से कोई दो चीज़ें अपने हाथ में रखो, और अगर तुम उसी रूट से वापस आ रहे हो तो उस रूट पे जाते जाते ना वो स्प्रिंकल करते जाओ, छिड़कते जाओ, तो देन यू विल बी सेफ। तो खैर, अब देखें, ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी अम्मी के इस मशवरे पे अमल किया, क्योंकि डेफिनेटली उनको जॉब पे भी जाना होता था, और उनके पास साइकिल जो है वही एक ट्रांसपोर्ट थी।
अच्छा, जो आज का जो लास्ट एपिसोड जो स्टोरी है, वो भी पिंडी में एक इलाका है जिसको हम कहते हैं चिट्टा हट्टियाँ। ये एक इलाका है पिंडी का, और इसमें भी बहुत ज़्यादा ना, बहुत पुराने घर बने हुए हैं। पार्टीशन से पहले के जो घर हैं वो यहाँ बने हुए हैं, जिसमें पहले हिंदूज रहते थे, कुछ में मुसलमान रहते थे, फिर पार्टीशन हुआ, गदर हुआ, सब यहाँ वहाँ डिस्टर्ब हो गया, हिंदूज इंडिया चले गए। तो इस ज़माने का एक कोई घर है, तो वहाँ मेरी जो फ्रेंड है उनकी अम्मी और उनकी मतलब माशाल्लाह बहुत जो बड़ी फैमिली है वो वहाँ रहती है उस घर में। अच्छा, उस घर की में जो एक अजीब सी बात है वो ये है कि एक कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन अक्सर जो मोहल्ले वाले हैं, जो घर वाले हैं, और जो उस घर में मिलने भी आता है, तो उनको जो है एक बुर्का पोश खातून, एक काले बुरके में मलबूस एक खातून नज़र आती हैं, जो कि छत के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम पे मतलब शी इज़ साइटेड वॉक कर रही होती हैं और फिर एकदम गायब हो जाती हैं। तो जितने भी उस घर में लोग रहते हैं उन सब ने उन खातून को देखा है, और जो मेरी फ्रेंड है उसने भी देखा है। उसकी बेटी जो है वो मतलब इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन शी इज़ इन 4th ग्रेड, तो उसने भी उनको देखा है। मतलब वो जो खातून है उनकी आज तक उस छत के ऊपर जो है ना साइटिंग होती है। नो वन कैन सी हर फेस। उन्होंने काला बुर्का पहना हुआ होता है और वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नज़र आती हैं, कोई नज़र आने का टाइम नहीं है, और फिर वो गायब हो जाती है। मतलब अब ये चीज़ वहाँ इतनी कॉमन हो चुकी है कि मतलब कोई जो है डरता नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग ये अवॉइड करते हैं कि मगरिब के बाद या रात को जो है अकेले छत पे नहीं जाएं, क्योंकि मोस्टली जो उनकी साइटिंग हुई है वो छत पे ही होती है। अच्छा जी, ये तो आज के मेरे वाक़यात थे। और एक मैंने बहुत मज़े की सीरीज़ देखी, उसका नाम है अनदेखी अनसुनी। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपके लिए डालूँगी अपनी वीडियो के एंड में, और आप इसको देखें। इसमें आई थिंक कोई 7-8 एपिसोड्स हैं, एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर जो कि एक इंडिया के बड़े रिमोट से इलाके में जाता है, और वहाँ बहुत ट्विस्टेड किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं जो कि नॉर्मल जो अक्ल है वो मानने को तैयार नहीं होती। तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है, या जैसे उन्होंने जो पूरी एक स्टोरी उन्होंने ट्रीट की है, जो उन्होंने वहाँ के जंगलात दिखाए हैं और जो रात का वक्त दिखाया है कि जो केसेस वो इंस्पेक्टर डील कर रहा है, इट्स अ मिक्स ऑफ क्राइम एंड पैरानॉर्मल। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। अनदेखी अनसुनी। तो जी, ये मेरा आज का एपिसोड था। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, and please send me your stories at my email, and please also follow me on Instagram। अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।